अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। ये है मलिक अली एकेडमी और आप देख रहे हैं लर्न एसक्यूएल स्टेप बाय स्टेप वीडियो सीरीज। आज का लेसन शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो सैंपल डेटाबेस इस वीडियो सीरीज में हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसका डाउनलोडेबल लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर किया गया है और इस डेटाबेस को एसक्यूएल सर्वर में सेटअप कैसे करना है इसके लिए लेसन 1 रिकॉर्ड किया गया है, जिसमें आपको स्टेप बाय स्टेप बताया गया है कि इस डेटाबेस को आप एसक्यूएल सर्वर में किस तरीके से सेटअप करेंगे। तो काइंडली आप लेसन 1 पहले देख लें ताकि आप ये डेटाबेस अपने पास सेटअप कर लें और फिर हमारे साथ लेसन बाय लेसन क्यूरीज एग्जीक्यूट करते जाएं। अब आज का लेसन शुरू करते हैं। तो चलिए जनाब, हम अपना एसक्यूएल सर्वर लॉन्च करते हैं। यहां पे आप देखिए एक डायलॉग बॉक्स है जिसमें सर्वर टाइप में डेटाबेस इंजन सिलेक्ट होना चाहिए। सर्वर नेम के अंदर नेम ऑफ योर कंप्यूटर से यहां पे होना चाहिए। इसके अलावा आप लोकल होस्ट भी लिख सकते हैं। ऐसे लोकल होस्ट आप लिख दें। अगर आपको अपने कंप्यूटर का नाम नहीं पता, आप सिंपल लोकल होस्ट लिख दें और विंडोज ऑथेंटिकेशन रखते हुए आप कनेक्ट का बटन प्रेस कर दें। ये देखिए हम एसक्यूएल सर्वर से कनेक्ट हो चुके हैं। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे आप देखें ये डेटाबेसेस हैं हमारे पास और एसक्यूएल स्टेप बाय स्टेप ये डेटाबेस है जिससे हमने क्यूरी करनी है। तो एसक्यूएल स्टेप बाय स्टेप को सिलेक्ट करते हुए हम न्यू क्यूरी विंडो खोलेंगे। तो ये देखिए हमारे सामने ये न्यू क्यूरी विंडो खुल गई है। अगर फर्ज कर लें आपने क्यूरी विंडो पहले खोल ली है और यहाँ पे डेटाबेस सिलेक्टेड नहीं थी, तो ये देखिए ये ड्रॉप डाउन बॉक्स है। इस ड्रॉप डाउन बॉक्स में जाके आप एसक्यूएल स्टेप बाय स्टेप या जो भी डेटाबेस जिससे आप क्यूरी करना चाहते हैं उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर के लिए मैंने एक कोर्स आउटलाइन बनाई है क्यूरीज की, वो मैं आपके सामने पहले कॉपी पेस्ट करता हूं। ये देखिए ये मैंने पेस्ट कर दी है आउटलाइन। आज के लेक्चर में हम फिल्टर करेंगे रिकॉर्ड्स को यूजिंग कंपैरिजन एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो सबसे पहले हम शुरू से बिल्कुल शुरू कर रहे हैं। सबसे पहली क्यूरी क्या होगी? सिलेक्ट ऑल कॉलम्स एंड ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम अ टेबल। अब आप देखिए हमारे पास टेबल्स कौन कौन से हैं। हमारे पास डिपार्टमेंट का टेबल है, डिपार्टमेंट लोकेशन का टेबल है, एम्प्लॉय का टेबल है और सेल ग्रेड का टेबल है। ये 4 टेबल्स हैं हमारे पास एसक्यूएल स्टेप बाय स्टेप में। तो हमें सबसे पहले देखना है कि एम्प्लॉय के अंदर हमारे पास क्या है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? हम कहेंगे सिलेक्ट स्टार। स्टार का मतलब है ऑल कॉलम्स फ्रॉम टेबल नेम फ्रॉम ईएमपी। ठीक है, सिलेक्ट ऑल कॉलम्स फ्रॉम ईएमपी। तो इससे हमें तमाम कॉलम्स और तमाम रिकॉर्ड्स मिल जाएंगे। अब इसको हमने क्यूरी को सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद एग्जीक्यूट का बटन प्रेस कर दिया। हम एग्जीक्यूट का बटन प्रेस करने के अलावा F5 भी प्रेस कर सकते हैं। आपके पास शॉर्टकट की है F5। क्यूरी सिलेक्ट करें और F5 प्रेस करें, क्यूरी आपकी रन हो जाएगी। ठीक है, अब ये देखिए सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी, ये इसने यहाँ एम्प्लॉय का टेबल पूरे का पूरा आपके सामने डिस्प्ले कर दिया। ये देखिए ये हमारे पास एम्प्लॉय का टेबल है। इसके अंदर आप ये देखिए 15 रोज हैं हमारे पास। ये देखिए यहाँ पे आपको नजर आएगा हमारे पास 15 रोज हैं। ठीक है, यानी कि 15 रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास इस एम्प्लॉय के टेबल में। अब आते हैं कि हमें स्पेसिफिक कॉलम सिलेक्ट करने हैं। सारे कॉलम्स नहीं, अभी एम्प्लॉय के टेबल में जितने भी कॉलम्स हैं सारे के सारे हमारे सामने आ गए, मगर अब हमें स्पेसिफिक कॉलम सिलेक्ट करना है। तो हम क्या करेंगे? हम सिलेक्ट करेंगे कॉलम नेम को। जो जो कॉलम हमें चाहिए, हमें ईएमपी नंबर चाहिए, हम ईएमपी नंबर लिख देंगे। हमें ई नेम चाहिए, हम ई नेम लिख देंगे। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे नीचे ई नेम कैपिटल में लिखा हुआ है, ईएमपी नंबर कैपिटल में लिखा हुआ है। हम यहाँ स्मॉल में लिख दें, किसी भी केस में लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि एसक्यूएल केस सेंसिटिव नहीं होती। ठीक है, याद रखिएगा एसक्यूएल केस सेंसिटिव नहीं है। तो सिलेक्ट एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, फिर हमने सिलेक्ट किया जॉब को, फिर हमने सिलेक्ट किया मैनेजर को। बस हमने यहां तक सिलेक्ट किया। और कहां से सिलेक्ट करना है? आपको टेबल नेम देना है फ्रॉम टेबल। टेबल कौन सा है हमारे पास? ईएमपी का टेबल है। ठीक है, सिलेक्ट नंबर ऑफ कॉलम्स, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, जो जो कॉलम्स थे वो हमने सिलेक्ट किए फ्रॉम एम्प्लॉय। ठीक है, अब हम इसको रन करते हैं तो आप देखिए यही कॉलम्स जो हमने सिलेक्ट किए हैं हमारे सामने यही कॉलम्स शो होंगे।
ये देखें, एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, जॉब, मैनेजर। ठीक है। अच्छा, यहां पे एक छोटी सी चीज मैं आपको और बताता चलूं कि टेबल के अंदर देखें ईएमपी नंबर है, ई नेम है, जॉब है, मैनेजर है। हो सकता है डिस्प्ले के अंदर आप यही कॉलम नेम ना चाहते हो। ऐसी सूरत में अगर फर्ज करें एम्प्लॉय नंबर ईएमपी एनओ, इसके बजाय आप एम्प्लॉय नंबर चाहते हैं, तो आप सिंपल लिखें एज एम्प्लॉय नंबर। जो चीज आप चाह रहे हैं आप वो चीज लिख सकते हैं। एम्प्लॉय नेम, ई नेम के बजाय आप एम्प्लॉय नेम चाहते हैं तो आप स्पेस देके एज लिखें और EMPLOY एम्प्लॉय नेम लिख दें। ठीक है। अच्छा, ये एज का जो कीवर्ड है ये ऑप्शनल कीवर्ड है। आप चाहें तो एज दें और चाहें तो ना दें, दोनों सूरतों में ये एक ही जैसा काम करेगा। ठीक है। अंडरस्टैंडिंग के लिए अच्छा है कि अगर आप एज लिखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एम्प्लॉय नंबर एज जो है मतलब EMPNO एज एम्प्लॉय नंबर शो होगा। अब आप देखिए, और ये MGR जो है, MGR को मैं चाहता हूं MGR एज MANAGER मैनेजर एम्प्लॉय नंबर। ठीक है। ये मैंने इस तरह से किया। अब आप ये देखिएगा कि जब मैं क्यूरी एग्जीक्यूट करूंगा तो मेरे सामने रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं। ये देखें एम्प्लॉय नंबर, ये देखें एम्प्लॉय नंबर किस तरह से लिखा हुआ आ रहा है, एम्प्लॉय नेम और मैनेजर एम्प्लॉय नंबर। ठीक है। तो हमने कॉलम के नाम को डिस्प्ले के लिए सिर्फ चेंज कर दिया है। एक्चुअल में ये कॉलम का नाम चेंज नहीं हुआ है, जहन में रखिएगा। डेटाबेस के अंदर कॉलम का नाम चेंज नहीं होता इस तरह से, अलबत्ता डिस्प्ले के अंदर आपको ये कॉलम का नाम चेंज नजर आ रहा है। अच्छा, अब हमें फिल्ट्रेशन स्टार्ट करनी है तो सिलेक्ट ऑल कॉलम्स बट फिल्टर्ड रिकॉर्ड्स। अच्छा, फिल्ट्रेशन जब हम करते हैं तो उसके लिए हमें कोई कंपैरिजन करना होता है कि भाई हमें कौन से रिकॉर्ड्स चाहिए। हमें वो रिकॉर्ड्स चाहिए जिसमें सैलरी जो है वो एक खास हद से ज्यादा हो या एक खास हद से कम हो या एक खास रेंज के अंदर हो, या आप चाहते हैं कि कोई खास जॉब टाइप हो, या आप चाहते हैं कोई खास ई नेम हो। ठीक है। मुख्तलिफ किस्म की चीजों पे को कंडीशंस लगानी होती है, कॉलम्स के ऊपर आपको कंडीशंस लगानी होती हैं और उन कंडीशंस के ऊपर हम फिल्टर करते हैं रिकॉर्ड्स को। ठीक है। अब ये जो रिकॉर्ड्स हमारे फिल्टर होते हैं इसके लिए हम दो किस्म के ऑपरेटर्स इस्तेमाल करते हैं। एक कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर्स आप सब लोग जानते हैं, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू। ठीक है। ये जो नॉट इक्वल टू है ये हम दो तरीकों से लिख सकते हैं। नॉट इक्वल टू हम इस तरह से भी लिख सकते हैं जो आपको नजर आ रहा है, और दूसरे नंबर पर एक्सक्लेमेशन मार्क इज इक्वल टू इस तरह भी लिख सकते हैं। दो एंगल ब्रैकेट्स लेस देन ग्रेटर देन मिला के लिख दें, या एक्सक्लेमेशन मार्क और इज इक्वल टू, ये दोनों चीजें जो हैं ये हमें नॉट इक्वल टू का साइन देती हैं एसक्यूएल सर्वर के अंदर। अब हम क्या चाहते हैं, देखिए भाई, अब हमें जब फिल्ट्रेशन करनी होगी तो हमें वेयर का क्लॉज साथ में ऐड करना पड़ेगा। अभी तक हमने वेयर नहीं किया था, हमने सिलेक्ट किया था, कॉलम नेम्स दिए थे और फिर हमने फ्रॉम टेबल नेम दे दिया था। अब हमें इस फ्रॉम टेबल नेम के बाद कंडीशन भी देनी है कि वेयर, वेयर एंड देन कंडीशन। अब वेयर के बाद कंडीशन क्या हो सकती है, अभी देखें, आप आपके सामने एग्जांपल है, सिलेक्ट ऑल रिकॉर्ड्स वेयर सैलरी इज लेस देन इक्वल टू 3000। वो सारे रिकॉर्ड सिलेक्ट करके दो जिसमें सैलरी 3000 से कम है या 3000 के बराबर है। अब इसकी हम क्यूरी लिखते हैं तो मैं क्या लिखूंगा, सिलेक्ट, पहले ऑल कॉलम्स, ऑल कॉलम्स के लिए मैं स्टार यूज करूंगा, सिलेक्ट ऑल कॉलम्स फ्रॉम टेबल नेम इज EMP। अब मैं वेयर की कंडीशन दूंगा क्योंकि मुझे फिल्टर फिल्टर करना है रिकॉर्ड को। वेयर सैलरी इज लेस देन इक्वल टू 3000, सैलरी इज लेस देन इक्वल टू 3000, ये मैंने किया और मैंने इसको रन किया। अब आप देखिए, पहले हमारे पास 15 रिकॉर्ड्स आ रहे थे, अब देखिए हमारे पास 13 रिकॉर्ड्स आ रहे हैं। ये देखिए हमारे पास 13 रोज रिटर्न हो रही हैं। हमारे पास जो नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हैं वो चेंज हो गए हैं। अब जब नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स चेंज हुए हैं तो इसका मतलब है दो एम्प्लॉयज ऐसे थे जिनकी सैलरी 3000 से ऊपर थी, बाकी सब एम्प्लॉयज की सैलरी 3000 के अंदर है। आप और कुछ कर लें, वेयर सैलरी इज लेस देन इक्वल टू 1500। इसको हम रन करते हैं, देखें इसको सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद हमने इसको रन किया। अब ये सिर्फ वो एम्प्लॉयज शो होंगे जिनकी सैलरी 1500 या 1500 से कम है, क्योंकि लेस देन के साथ इक्वल टू भी हमने लगाया हुआ है। ठीक है। आगे चलते हैं, देखिए सिलेक्ट ऑल रिकॉर्ड्स वेयर ई नेम इज लेस देन खालिद। वो सारे रिकॉर्ड सिलेक्ट करो जिसमें ई नेम यानी कि एम्प्लॉय का नाम खालिद से छोटा हो।
अच्छा, खालिद से छोटा होने से मुराद ये है कि डिक्शनरी की तरतीब में खालिद से पहले आ रहा हो। यानी अगर डिक्शनरी में आप देखें अल्फाबेट्स जिस तरह से चलते हैं, पहले ए, फिर ए के बाद बी, फिर सी, फिर डी, तो जो पहले वाले अल्फाबेट वाले होंगे वो पहले शो होंगे। तो लेस देन वो होगा जो खालिद से पहले आएगा, और ग्रेटर देन वो होगा जो खालिद के बाद आएगा। तो मैं क्या कहूंगा कि सिलेक्ट ऑल कॉलम्स फ्रॉम ईएमपी। अच्छा, ये हम एक लाइन में भी लिख सकते हैं, अलग अलग लाइनों में भी लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बाज़-औक़ात अलग अलग लाइन में भी लिखता हूं ताकि आप लोगों को क्लियरली पता चले। अदरवाइज आप एक लाइन में पूरी क्यूरी लिख दें तो भी चलेगा, कोई मसला नहीं है, कंपाइलर कोई एरर नहीं देगा। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी वेयर ई नेम इज लेस देन खालिद। अच्छा, ये मैंने खालिद इस तरह से लिख दिया जैसे पहले मैंने इंटीजर लिखा था। जैसे आप देखें ये 1500 मैंने जैसे लिखा था, ऐसे मैंने खालिद लिखा है। तो आप देखेंगे ये रेड लाइन आ रही है नीचे, यानी ये एरर बता रही है। याद रखिएगा, किसी भी करेक्टर या स्ट्रिंग को आप इस तरह ओपन में नहीं लिख सकते, उसको आपने सिंगल कोट के अंदर लिखना है। ये देखिए, सिंगल कोट के अंदर अब आपने खालिद लिखा। तो सिलेक्ट ऑल कॉलम्स फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर ई नेम इज लेस देन खालिद। अब यहां पे इसको मैंने सिलेक्ट किया और इसको मैंने एग्जीक्यूट किया। अब ये वो सारे ई नेम यहां पे आएंगे, वो सारे एम्प्लॉयज और उनके रिकॉर्ड्स यहां पे आ रहे हैं कि जो खालिद से नाम के अंदर छोटे हैं। अब होपफुली ये समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से हम चाहते हैं कि अब हम जॉब के ऊपर कर रहे हैं कि जॉब मैनेजर हो, तो क्या करेंगे भाई, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी वेयर जॉब इज इक्वल टू। अब मैं मैनेजर अगर इस तरह से लिखूंगा तो ये फिर एरर देगा मुझे। क्यों? क्योंकि ये एक करेक्टर है। तो करेक्टर बेस्ड वैल्यू आपने हमेशा सिंगल कोट के अंदर लिखनी है। इसको सिंगल कोट में लिखा, इसको सिलेक्ट किया और आपने इसको रन कर दिया। यहां पे सिर्फ उन्हीं इंप्लॉइज के रिकॉर्ड्स रिटर्न होंगे जो कि मैनेजर है। ठीक है। अच्छा, अब आप चाहते हैं कि वो सारे रिकॉर्ड्स रिटर्न हो जो मैनेजर ना हो, मैनेजर के अलावा कोई भी हो बट मैनेजर ना हो। तो इज इक्वल टू मैनेजर है, नॉट इक्वल टू मैनेजर आप कर दें। इसको नॉट इक्वल टू मैनेजर आप करेंगे तो मैनेजर के अलावा जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो आ जाएंगे। अब देखिए 12 रोज सिलेक्ट हो रही है, 15 रिकॉर्ड में से 12, 3 मैनेजर थे, तो इसका मतलब आप जितने भी लोग हैं इनमें मैनेजर कोई भी नहीं होगा, आप चेक कर सकते हैं। अच्छा, नॉट इक्वल टू आप इस तरह भी लिख सकते हैं और एंगल ब्रैकेट्स के साथ इस तरह भी लिख सकते हैं। दोनों तरह से नॉट इक्वल टू चलेगा। यहां पर हम आज के लेसन को क्लोज करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए। शुक्रिया।